जय हिंद। इस्लाम मजहब में कहा जाता है कि माँ के पांव तले है जन्नत, यानी माँ के पैरों तले जन्नत है। कोई भी धर्म, कोई भी मजहब हो, माँ का जो स्थान है या माँ की जो जगह है वो हर धर्म में सबसे ऊपर है। कहते हैं कि खुदा के बाद अगर किसी को सजदा जायज है तो वो माँ है। क्राइम फाइल्स में आज देखिए एक ऐसी कलयुगी माँ की कहानी जिसने अपनी हवस और अपने अवैध प्रेम संबंध के चलते अपने 10 साल के मासूम बेटे और 6 साल की मासूम बेटी को अपने प्रेमी के साथ बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। बीते दिन मेरठ के थाना देलीगेट क्षेत्र के खैरनगर में कूलर वाली गली में से 10 साल का मेहराब और उसकी 6 साल की बहन कोनेन अचानक शाम को लापता हो गए। आपको बता दें, मेहराब और कोनेन ये दोनों शाहिद नाम के युवक के पुत्र पुत्री थे। शाहिद जो इनका पिता है वो मेरठ के थाना लालकुर्ती क्षेत्र में एक जूतों की दुकान में कार्य करता है। उनकी मां का नाम निशा बेग है। मामला अचानक 2 बच्चों के लापता होने का था, तो जैसे इसकी सूचना मोहल्ले में पहुंची, पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सबसे पहले मोहल्ले के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे थे उनको खंगालना शुरू किया। उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू की। पुलिस खोजबीन में एक और खुलासा ये हुआ, पुलिस ने जब कॉल ट्रेस किए, पुलिस का एक तरीका होता है काम करने का, सर्विलांस टीम का, कि घटना घटती है तो उसके आसपास या उससे जुड़े लोगों को कॉल ट्रेस किया जाता है। इसी क्रम में सर्विलांस टीम ने जब इन दोनों की जो बच्चे गायब थे, इनकी मां निशा बेग का फोन ट्रेस किया, कॉल डिटेल निकाली, तो इसमें एक चौंका देने वाली बात आई। चौंका देने वाली बात ये निकल के आई, निशा बेग के जो रिकॉर्ड आया निकल के कॉल के, उसमें सामने आया कि निशा बेग के लगातार कई घंटे तक सऊद फैजी नाम का एक युवक जो क्षेत्र का पूर्व पार्षद है, उससे लगातार घंटों बातें किया करती थी। और ये बातें लगातार होती थी, अक्सर होती थी और बहुत लंबी बातें होती थी। पुलिस ने जब इन दोनों बिंदुओं, निशा बेग की कॉल डिटेल और साथ ही जो सीसीटीवी फुटेज, इन दोनों आधार पर जब खोजबीन की तो खुलासा हुआ एक बेहद घिनौने अपराध का, जिसका सच जानकर अधिकारी अफसर भी हैरान हो गए, चौंक गए। यह खुलासा था प्रेम संबंध और हवस की एक आपराधिक घटना का, जिसके सच ने सभी को झंझोड़ दिया। पुलिस खोजबीन में खुलासा हुआ कि जो खैरनगर क्षेत्र का पूर्व पार्षद है सऊद फैजी और जो ये लापता बच्चे हैं इनकी मां निशा बेग, दोनों के बीच बीते कई सालों से अवैध प्रेम संबंध चल रहा है। वहीं जो सऊद फैजी है, ये पार्षद बनने के बाद इसने काफी पैसा कमाया और ये बहुत खर्चा कर रहा था इन बच्चों की मां पर। जो बच्चों का पिता है शाहिद, ये सुबह निकल जाता था अपनी दुकान पर, जो लालकुर्ती पैंट में जूतों की दुकान है, और रात को लौटता था। इस बीच पूरा दिन सऊद फैजी निशा बेग के घर आता था। यहां आपको यह भी बता दें कि निशा बेग के ऊपर बहुत खर्चा किया करता था सऊद फैजी। यह पूरा खुलासा हुआ। पूर्व पार्षद सऊद फैजी और निशा बेग का इश्क लगातार परवान चल रहा था, लेकिन सऊद फैजी निशा बेग से शादी करना चाहता था, उसे निकाह करना चाहता था, जिसके चलते एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। 2 मासूम बच्चे, निशा बेग के 2 बच्चे, 10 साल का बेटा और 6 साल की बेटी, इन दोनों की हत्या करी गई। और हत्या की जो घटनाक्रम था वो बहुत चौंका देने वाला। दोनों बच्चों की बॉडीज अभी बरामद नहीं हुई है। पुलिस लगातार खोजबीन कर रही है। ये तांडव मासूम बच्चों के साथ किस तरह खेला गया आपको बताते हैं। 10 साल के मेहराब और उसकी छोटी बहन कोनेन जो 6 साल की है, इनको पहले इंजेक्शन दिया गया, बच्चे बेहोश हो गए। फिर उनकी हत्या की गई और हत्या करने के बाद दोनों बच्चों की बॉडीज को बॉक्स में भरकर गाड़ी में ले गए ये लोग। वो गाड़ी भी पुलिस ने बरामद कर लिया और बॉडीज को गंग नहर में बहा दिया। हालांकि बच्चों की बॉडीज अभी बरामद नहीं हुई है। पुलिस ने पूरे इस केस का खुलासा किया है, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है।
अब यह एक बड़ा सवाल यह है कि 10 साल की ममता किस तरह शर्मसार हुई है, ये पूरा आपके सामने मामला है। क्राइम फाइल्स में आज बस इतना ही। क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस मुखबिरी सीसीटीवी फुटेज की हेल्प से 24 घंटे के अंदर पूरे घटनाक्रम का ये खुलासा किया है। पूरे खुलासे में ये निकल के आया है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे मूल षड्यंत्रकारी इन बच्चों की मां और स्थानीय निवर्तमान पार्षद सऊ, ये दोनों लोगों की भूमिका मुख्य रूप से प्रकाश में आई है। ये दोनों पिछले कई साल से एक दूसरे के संपर्क में थे और इनके द्वारा संबंध होने की बात भी स्वीकार की गई है। महिला के विषय में ये बताया गया है कि ये तंत्र मंत्र का भी काम करती है। उसके द्वारा अपने पड़ोस की महिलाओं को और उनके परिवार के सदस्यों को यह कह के शामिल किया गया कि यदि वो लोग इसमें सहयोग नहीं करेंगे तो उनके परिवार पे आने वाले समय में विपत्ति आएगी, जिसमें उनके बच्चों की जान तक चली जाएगी। इस तरह से इस पूरे घटनाक्रम में कुल 6, जिसमें 3 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल थीं। बच्ची की हत्या उसके अपने घर में की गई और लड़के की हत्या सामने पड़ोसी के घर में की गई। हत्या होने के बाद दोनों शवों को बक्से में डालकर एक वैगन आर कार से, जो कि शाद नाम के लड़के की है, थाना सरधना क्षेत्र अंतर्गत नानू ढाल के पास गंग नहर में डंप कर दिया गया। अभी बच्चों की डेड बॉडी बरामद नहीं हो पाई है, जिनकी बरामदगी के प्रयास किए गए हैं। लटला 20 ACD इस काम के लिए डिप्लॉय की गई है।